आधार क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएसटीसी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरी प्रक्रिया आपके माइंड में बैठ जाएगी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत करेंगे बीएसटीसी 2023 प्री परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। अब कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग करा लेनी चाहिए और कॉलेज का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, इस मुद्दों के ऊपर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि आप आवेदन करने जाओ, काउंसलिंग करवाने जाओ, आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई डाउट ना रहे। तो इस वीडियो में अपन समझेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कॉलेज किस तरह से अपन भरें, कैसे करवाएं काउंसलिंग ये भी समझेंगे, कितने नंबर वाले काउंसलिंग करें और कट ऑफ कितनी रह सकती है। इन पूरे बिंदुओं के ऊपर अपन बातचीत करेंगे। केवल इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिएगा, आपको पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखें काउंसलिंग में दस्तावेज क्या है, ये सामान्य चीज मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट जरूरी है, ध्यान रखना। एक तो ये डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र ये जरूरी है, तो वो कैटेगरीज वाइज देख लेना। और ईडब्ल्यूएस है तो उसका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। बाकी तो आधार कार्ड है, आपको पता ही है, जो फोटो है वो लेके जाना ही है, ये सामान्य चीज है। और बाकी आपने जो बीएससी प्री के लिए जो फॉर्म भरा वो आवेदन है, ये चीजें आपके पास रहनी चाहिए, ये विशेष डॉक्यूमेंट है। अगली बात देखिए कट ऑफ। कैंडिडेट के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन सा विद्यार्थी काउंसलिंग करवाए। देखो दो चीज है, आपके नंबर में अनुमानित नंबर बता रहा हूं, इससे थोड़े बहुत कम भी होते हैं ना तो भी आप काउंसलिंग करवा लेना, क्योंकि यदि आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो जो काउंसलिंग फीस लगेगी 3000 वो आपको रिफंड हो जाएगी, यानी आपका लगना कुछ नहीं है। कई बार अपन यूं ही अनुमान लगाते रहते हैं, कट ऑफ उससे कम रह जाती है, या अपना 8-10 कॉलेज मांगते हैं, जैसे अपना नंबर आता नहीं, अपने नंबर ज्यादा होते हुए भी अपन मात खा जाते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर यह भी राय दूंगा कि कम नंबर यदि है और अपन भी काउंसलिंग के अंदर अपने नंबर की संभावना व्यक्त करें कि कितने नंबर हो ताकि अपने मिल जाए और किस प्रकार से कॉलेज भरें ताकि कोई न कोई कॉलेज अपने हाथ लग जाए। जनरल का हम आइडिया लगा रहे हैं कि 380 के आसपास, और गर्ल्स में याद रखना गर्ल्स की कट ऑफ कम रहती है, ये हम बॉयज के हिसाब से बता रहे हैं कि 380 के आसपास जाने की संभावना है, गर्ल्स की इससे भी कम रहेगी। ओबीसी 370 बॉयज की बता रहे हैं, लड़कियां 350 से ऊपर है वो सब भर देना, गर्ल्स 350 से ऊपर ओबीसी की जितनी भी है वो काउंसलिंग करवा लेना। मैं तो कहता हूं 345 है ना तो भी काउंसलिंग करा लेना, लेकिन लास्ट में बताऊंगा कि कॉलेज कैसे भरें, वहां थोड़ा ध्यान रखना। कम नंबर वाले वहां ध्यान रखना, ज्यादा नंबर है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेज का चुनाव करेंगे ना, उनमें से कॉलेज प्राप्त हो जाएगी। तो कॉलेज के चुनाव के बारे में मैं एक रणनीति बताऊंगा, आपको उस बिंदु को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ई मित्र पे जाके आपको करवानी होगी काउंसलिंग, तो उस प्रक्रिया को ध्यान में रखना कि वहां आपको बताना क्या क्या है, किस प्रकार से उनके सामने बोलना है, क्या चीजें बतानी है ताकि आपकी काउंसलिंग सही हो जाए। ईडब्ल्यूएस 365 बॉयज के हिसाब से बता रहे हैं, तो लड़कियां इसे 10-15 कम होने पर भी काउंसलिंग करवा देना। एससी 350 के आसपास और एसटी 340 के आसपास, गर्ल्स इनसे 10-15 अंक कम होती है तो भी काउंसलिंग करवा लेना। ये संभावित कट ऑफ बता रहे हैं, यदि इसके अंदर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया ना तो सेकंड लिस्ट जारी होती है, सेकंड में नहीं आया तो लगभग कई बार तीसरी लिस्ट भी जारी होती है। तो इतने नंबर वालों के लगभग तीसरी लिस्ट तक तो आ ही जाएंगे, रुकने नहीं है आपको। केवल एक पहली लिस्ट ही सब कुछ नहीं होती है, पहली लिस्ट में नहीं आया, मान लो पहली लिस्ट आती है अपने को कट ऑफ का पता चल जाता है कि यहां तक कट ऑफ गई है, तो सेकंड लिस्ट में 2-4 नंबर कम तक आ जाती है लिस्ट, तो पहली कट ऑफ आते ही हम आपको बता देंगे कि सेकंड कट ऑफ कहां तक जा सकती है। पर काउंसलिंग नहीं करवाए और वहां पहली कट ऑफ आए और उससे अपने 2-3 नंबर कम रह गए, फिर अपन पछताए कि यार अब तो कट ऑफ से तो बहुत अपन तो पास में थी और काउंसलिंग नहीं करा रखी है। काउंसलिंग नहीं करवाई तो फिर आपका कुछ नहीं होना है, काउंसलिंग करवाई तो ही पहली, दूसरी, तीसरी कोई भी लिस्ट आएगी उनमें आपके नाम आते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका नाम अटकेगा। तो ध्यान रखना ये संभावित कट ऑफ है
इससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, एक आइडिया दिया है ताकि 350 से ऊपर वाले जो भी विद्यार्थी है ना, मेरे हिसाब से उनको काउंसलिंग करवा देनी चाहिए, उनको नहीं छूकना चाहिए। और 3,000 रुपये लग रहे हैं, और यदि आपको कॉलेज नहीं मिली तो आपके 3,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि बाद में रिफंड का सिस्टम आएगा और वहां पर वो रिफंड का एक आवेदन करवाएंगे, आपको फॉर्म भरना और आपके खाते में वापस जमे हो जाएंगे। तो खाता नंबर, आवेदन करते समय खाता नंबर और मोबाइल नंबर सही देना वहां पे, और ऐसे मोबाइल नंबर देना जहां पर आपके पास मैसेज आता रहे, आप कोई ओटीपी हर चीज प्राप्त करो, वो आपके फिक्स नंबर होने चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना थोड़ा, खाता नंबर और अकाउंट नंबर के। दूसरी चीज देखिए आगे, काउंसलिंग दिनांक जारी कर दिया है कैलेंडर, 6 से 17 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो आप बिना देरी किए 3-4 दिन के अंदर ही करवा दो, लास्ट डेट जाए तब तक आप वेट करने की जरूरत नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट आपके बनाने हैं तो 3-4 दिन के अंदर बना करके 10-12 तारीख तक आप जमा करवा दो, ज्यादा लेट करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी डेट है 6 से 17 अक्टूबर तक। काउंसलिंग फीस 3,000 है, अभी आपको 3,000 रुपये फीस जमा करानी पड़ेगी, यह आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और काउंसलिंग होने के बाद में जब पहली लिस्ट जारी होगी, यदि आपको उसमें कॉलेज मिल जाती है तो फिर आपको सेकंड किस्त जो कॉलेज की है वो 14,500 जमा करानी पड़ेगी, क्योंकि पहली किस्त कॉलेज की 1 साल की 17,500 फीस है टोटल। तो 3,000 आपकी ये जमे माने जाएंगे, 14,500 आपसे वो और भरवा देंगे, और 1 साल की टोटल फीस है 17,500, तो वो 17,500 आपकी जमे हो जाएगी। यदि आपको कॉलेज नहीं मिली तो फिर आपका जब रिफंड का सिस्टम आएगा तो 3,000 आपके पास वापस आपके खाते में आ जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे, आपको वापस रिफंड का फॉर्म भरना होगा। ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा लास्ट तक, याद रखना। और ये पूरी जानकारी हम आधार क्लासेस बालोतरा के टेलीग्राम ग्रुप में भेजते जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। काउंसलिंग पंजीकरण मैंने बता दिया। कॉलेज कैसे भरें, सबसे बड़ी चीज है ये ध्यान रखना, जिन विद्यार्थियों के नंबर बढ़िया आ रहे हैं, 400 450 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो हर जिले स्तर पर डाइट होती है। डाइट सबसे बढ़िया ऑप्शन है। यदि कोई विद्यार्थी नियमित पढ़ना चाहता है और वो चाहता है कि मैं बीएसटीसी करूं तब तक मेरी पढ़ाई भी ढंग से हो जाए और डाइट मिल जाए, गुणवत्ता मुझे मिल जाए, तो डाइट सरकारी कॉलेज होती है, सरकारी संस्था है, बहुत टॉप मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप वहां पे आवेदन कर सकते हो। वो आप देख लेना, यदि रेगुलर जाना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेजों का चुनाव करना। और यदि आप चाहते हैं कि हमें कॉलेज इस प्रकार के लेने कि हम साइड में तैयारी करते रहेंगे और कॉलेज में एग्जाम में कभी कभार जाना पड़े, तो आप कॉलेज जिलेवार कॉलेजों के नाम आपको मिल जाएंगे, पूरी लिस्टें वेबसाइट के ऊपर जारी हो रखी है। आप जो नज़दीक जिला लेना चाहो उन जिलों के अंदर कॉलेजों के नाम देखो और नाम देख करके उन कॉलेजों का पता करो कि कौन सी कॉलेज के क्या सिस्टम है, और उसके हिसाब से आप पूरी कॉलेजों के नाम सेलेक्ट कर दो। मान लो कि अपने को नज़दीक जोधपुर भरना है तो जोधपुर की जितनी कॉलेज आती है उनमें से कॉलेज सेलेक्ट कर दो, जयपुर की कॉलेज सेलेक्ट कर दो। पूरी सेलेक्ट करने के बाद, और जिन कैंडिडेट के कम नंबर है वो ये मत करना कि 10-20 कॉलेज भर करके छोड़ दें, आप लोग 20, 30, 40, 50 कॉलेजें भर देना और उसके बाद में ऑल राजस्थान टिक कर देना। यानी ये बता देना कि यदि इन कॉलेजों में से हमें कॉलेज ना मिले तो राजस्थान में कहीं पर भी हमें कॉलेज मिलेगी, हम वो भी प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, हम वो भी कॉलेज लेने के लिए तैयार है। तो ऑल राजस्थान टिक कर देना लास्ट में। तो राजस्थान में देखो, जयपुर जाओ तो भी 1 रात का सफर है, उदयपुर जाओ तो भी 1 रात का सफर है, सीकर जाओगे तो भी 1 रात का सफर है। किसी भी कोने में जाओगे तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, घर के पास तो कोई कॉलेज मिलेगी नहीं। तो क्यों डरे अपन के भाई ये आउट साइड है, ये सही साइड है, ये गलत साइड है, ये आइडिया आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यदि बीएसटीसी करनी है, ऑल राजस्थान टिक कर लेना है, और जिनके बढ़िया नंबर है वो अपने हिसाब से कॉलेजों का चुनाव करें, 10-20 कॉलेजों को चुनाव करें, उनमें से उनको कॉलेज मिल जाएगी। जिनके नंबर नीचे, जिनको लगता है कि खतरा है हमें कॉलेज नहीं मिल सकती है, वो 50-100 कॉलेज भर करके उसके बाद ऑल राजस्थान ही टिक कर दें, तो जहां आए वहां चले जाना, क्या दिक्कत है। कॉलेज कहीं पर भी, आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको नॉलेज ही है, कहीं पर भी जाएंगे जुगाड़ बैठते हैं और वो चीजें आपको मिल ही जाएगी। तो ये चीजें आपको करनी है। तो कॉलेज की प्रोसेस ये रहेगी, लिस्टें वहां पर आपको वो दिखा देंगे, खूब सारी लिस्टें हैं, हम भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देंगे। जिलेवार कॉलेजों के आपके नाम मिल जाएंगे, उन कॉलेजों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना और उस हिसाब से नंबरों के अकॉर्डिंग कॉलेज भर लेना। कम नंबर वाले जो है 370, 80, 90 तक वाले लोग हैं वो ऑल राजस्थान भी टिक कर देना। ये नहीं कि 10 कॉलेजों के नाम लिख करके फिर छोड़ दें, तो वो भी टिक कर देना, तो ज्यादा फायदा होगा। प्रथम लिस्ट, ये पूरी काउंसलिंग होने के बाद
काउंसलिंग करवाने के बाद में प्रथम लिस्ट माह भर के 1 मंथ के अंदर लगभग वो पहली लिस्ट आ जाएगी। पहली लिस्ट आते ही कट ऑफ आ जाएगी कि इस नंबर से ऊपर वालों का नंबर आ गया और आपको सीधा मैसेज आ जाएगा ये कॉलेज मिली है और वहां जाना है। जिनको नहीं मिली है उनका नाम नहीं आएगा, तो वो सीधा सीधा नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज का एक शेड्यूल आएगा कि इतने तारीख से इतने तारीख आपको कॉलेज में उपस्थित होना पड़ेगा। तो वो सब कुछ चीज़ है, कॉलेज मिल जाती है, आउटसाइड मिलती है, तो वहां से एक अपर मूवमेंट का ऑप्शन आता है। अपन यदि वहां से दूसरी कॉलेज चेंज करवाना चाहे तो फिर वो चेंज हो सकती है। जो कॉलेज आई है उससे ऊपर वाली कोई कॉलेज में अपना नंबर आ सकता है, उससे नीचे नहीं आ सकता है। तो वो सिस्टम भी बताएंगे कॉलेज आने के बाद में आपको। तो ये महीने भर के अंदर लिस्ट आपके जारी हो जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखना है। कॉलेज मिलने के बाद फीस आपको बता दी है, 3,000 अभी काउंसलिंग फीस है। और कॉलेज आपको मिल गई, आपका नंबर आ गया तो 14,500 फीस लगेगी और डॉक्यूमेंट है वो पूरे कॉलेज में जमे होंगे और आपको वहां जाना पड़ेगा 1 दिन के लिए, जमे करवा करके फिर आपको आना पड़ेगा वापस। दूसरी और तीसरी लिस्ट भी, पहली लिस्ट के बाद में जब बच्चे कॉलेजों में जाएंगी और जहां सीटें खाली रह जाएगी, कोई करेगा नहीं, कोई छोड़ देगा, कोई फीस नहीं भरेगा, तो वो वेटिंग लिस्ट जारी कर देते हैं, दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी कर देते हैं। उन लिस्टों में आपका नंबर आता है तो फिर आपको वहां जा जाना है। ये भी लगभग महीने भर बाद में लिस्टें आ जाती है। यदि किसी का कॉलेज में नंबर नहीं आया, कोई कॉलेज अपने को मिली नहीं और अपने 3,000 फीस भी भर दी, तो फिर रिफंड फीस हो जाएगी और ये पूरी कॉलेज की प्रक्रिया खत्म होने के बाद में फिर वापस आएगा कि भाई BSTC काउंसलिंग की फीस रिफंड की जा रही है, आवेदन करें। इस प्रकार से एक अलग से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वो खूब सारे ग्रुपों के अंदर हम भेज देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आवेदन करके वो 3,000 आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित रहें, आप इन चीजों को देखें, इनके ऊपर गौर करें। समझ में कोई चीज नहीं आए तो आप संपर्क करें, एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी देंगे। पर आज के टाइम में जब इतनी जानकारी मिल रही है तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त करके, पूरे मापदंड तय करके, उसके बाद ही सही तरीके से कॉलेजों का चुनाव करें और उनको भरें। और ये मार्केट की गलत अफवाहों में डरें मत। आप 350 से ऊपर हैं तो आप भाग्य अजमा लें, दिक्कत नहीं, जो कट ऑफ रहेगी वो देखा जाएगा। किस्मत कुछ वो भी चीजें आपको करनी पड़ेगी। बाकी रेगुलर बैच के अंदर यदि आना है, किसी विद्यार्थी को पढ़ना है, तो फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है 12 माह, 12,500 फीस और 15 सब्जेक्ट कवर करवा रहे हैं। फिर कोई भर्ती इससे बाहर नहीं रहेगी। और आपको पता होगा CET तो हर साल होगी और हर एग्जाम के लिए CET देना पड़ेगा। ये फाउंडेशन बैच में इतना अच्छे से कवर हो जाएगा, ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस, SI, RS प्री, वन रक्षक, कोई भर्ती बाहर नहीं रहेगी। और अभी ये पशु परिसर की भर्ती है, 10वीं पास, गजब की बड़ी भर्ती है और इसमें कोई CET नहीं है, केवल 10वीं पास योग्यता है। 150 का पेपर है, GK GS बहुत ज्यादा है, कोई मतलब आराम से आप इस भर्ती को फाइट कर सकते हो। 5-6 महीने का टाइम पड़ा है, तो फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और अध्यापक भर्ती का जो बच्चे अभी BSTC फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में अपियर हो रहे हैं ना, उन बच्चों को अभी से BSTC या B.Ed कंप्लीट हो तब तक साथ में थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, ताकि डिग्री कंप्लीट हो तब तक अपने योग्य बन जाए भर्ती निकालने लायक। और जैसे डिग्री कंप्लीट हो, कोई भर्ती आए तो पहले प्रयास में अपना नंबर आ जाए। और ऐसे खूब विद्यार्थी यहां से लगे। इस बार हमने 50 सिलेक्शन दिए हैं और उनमें से फ्रेशर कैंडिडेट BSTC करते खूब लगे। तो इन चीजों पर थोड़ा जोर दें, कॉलेज लें और उसके बाद ये नियमित बैच रहेंगे, इसके अंदर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी हो, कमेंट बॉक्स में कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मैसेज कर देना, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आधार के नंबर भी आपको मिल जाएंगे जहां पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।